तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे भारत भूगोल गंगा अफवाह तंत्र महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में आपको सवाल पूछा जाएगा और उत्तर बताया जाएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गंगा अफवाह तंत्र भारत के कुल प्रवाह तंत्र का कितना प्रतिशत भाग रखती हैं। ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 26%। तो आपका जवाब क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 26%। गंगा भारत के कुल अफवाह तंत्र का 26% भाग रखती हैं। प्रश्न संख्या 2, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2008 में, ऑप्शन डी 2010 में। सन 2008 में आपका उत्तर होगा। सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। आपको उस नदी का नाम बताना है जिसका पानी की गंगा नदी में सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी रामगंगा। चंबल मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान से प्रवाहित होते हुए यमुना में मिलती है, जो कि यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो ये तो गंगा अफवाह तंत्र का भाग होगा। यमुना नदी है ही मुख्य। घग्गर हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलते हुए राजस्थान में जाकर विलुप्त होने वाली एक नदी है। हरियाणा से प्रवाहित होते हुए जाते हुए ये गंगा में सम्मिलित नहीं होती है। रामगंगा भी एक गंगा की सहायक नदी है। तो आपका उत्तर ऑप्शन सी होगा, घग्गर नदी, जो कि गंगा में सम्मिलित नहीं होती है। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 4, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी हुगली। बांग्लादेश में गंगा नदी को जिस नाम से जाना जाता है उस नाम को आपको बताना है। कमेंट में भी आप उत्तर जरूर बताएं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा पर स्थित फर्रुखा बैराज के बाद गंगा की 2 शाखाएं हो जाती है। एक जो हुगली नाम से पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और दूसरी जो कि बंगाल में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसी का नाम पद्मा है। आपका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5, अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का मिलन स्थान कहलाता है। अलकनंदा और धौलीगंगा जिस स्थान पे मिलती है उस मिलन स्थान को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग, ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का मिलन स्थान है। उसके बाद यह अलकनंदा नाम से ही जानी जाती है। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 6, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान आपको बताना है। ऑप्शन ए यमुनोत्री, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी सतोपतद हिमनद, ऑप्शन डी नैनीताल झील। ऑप्शन ए यमुनोत्री से तो यमुना, गंगोत्री से गंगा, सतोपतद हिमनद। आपका उत्तर होगा सतोपतद हिमनद, ऑप्शन सी। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपतद हिमनद नैनीताल झील से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर सतोपतद हिमनद हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, यमुना नदी में मिलने वाली नदी नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी माई, ऑप्शन डी बनास।
बेतवा ये यमुना की सहायक नदी है। केन यह भी यमुना की सहायक नदी है। माही माही यमुना की सहायक नदी नहीं है। ये मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के दक्षिण से होते हुए पुनः घूमकर कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए गुजरात की खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। बनास बनास राजस्थान की नदी है जो कि यमुना में मिलती है। ये भी नहीं, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी माही नदी। माही नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, गंगा नदी कितने राज्यों का अफवाह तंत्र रखती है? गंगा जिसमें जो भी सहायक नदियाँ हैं सब मिला के जिनके कुल कितने राज्यों का पानी गंगा नदी में आकर मिलता है, ये बताना है। गंगा का कुल अफवाह तंत्र कितना है? उत्तर आपको कमेंट में आता है तो बताया जरूर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 11 राज्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जिम कॉर्बेट अभयारण्य किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी यमुना नदी। जिम कॉर्बेट अभयारण्य किस नदी के किनारे पर स्थित है? जिम कॉर्बेट अभयारण्य पर गंगा की सहायक नदी रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? उस शहर का नाम बताना है जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, गंगा मुख्य नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी आगरा। कन्नौज, कानपुर, मिर्जापुर यह तीनों तो गंगा के किनारे पर स्थित हैं। ऑप्शन डी आगरा, यह गंगा के किनारे न होकर यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं, जहाँ यमुना नदी के किनारे ही ताजमहल स्थित है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी आगरा। तो कैसे लगे ये सभी प्रश्न आज के दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।